हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 9 और 10 जुलाई का पूरा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 9 और 10 जुलाई के, वो 9 और 10 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 9 और 10 अगस्त का पूरा करंट अफेयर्स और साथ ही उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी यहाँ पर हम आज आपके लिए डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो आपको प्रश्न है इनका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को रिवीजन के साथ साथ नोट्स के रूप में भी अपने पास रख सकते हैं। तो ये जो क्लास है इसमें फैक्ट होंगे, आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न आपका कि पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की लेखिका कौन है। तो इस पुस्तक की जो है अमेजिंग अयोध्या, इसकी लेखिका है नीना राय जी। और ये पुस्तक 2020 में, नवंबर 2020 में इसको लॉन्च किया जाएगा। और इस पुस्तक में इन्होंने अयोध्या शहर की प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की है, जो हिंदू समाज के प्राचीन राम और सीता के साक्ष्य भी इसमें प्रदान करती है। साथ ही लेखिका ने इसमें अतीत से जुड़े रहने अपने महसूस करने के लिए इस पुस्तक में प्राचीन सभ्यताओं और संस्कृति के साथ साथ अयोध्या की तुलना भी की है। तो इस पुस्तक का लेखिका कौन है, तो नीना राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत किस देश में होने वाले कवकाज 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा। तो भारत ने इस बार रूस का न्योता स्वीकार किया है और इस युद्ध में शामिल होने वाला देश बनेगा। इसमें यह जो है यह अस्त्रखान शहर में होगा रूस के। और इसमें 150 सैन्य कर्मी सहित नौसेना वायुसेना के कुछ कर्मी भी इसमें शामिल होंगे। और यह नियंत्रण पाकिस्तान, ईरान, चीन, तुर्की सहित मध्य एशिया के गणराज्य के 18 देशों को भेजा गया है। और इसमें यह यदि हम बात करें रूस की, तो रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है मॉस्को, करेंसी है रूबल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। और यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। और रूस की संसद को हम ड्यूमा के नाम से जानते हैं। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। ये था आपके साथ यहाँ पर इम्पोर्टेंट रूस के संबंध में स्टैटिक जीके। तो यहाँ आपको स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके के भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके यहाँ पर बनते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीआरपीएफ के नए महानिर्देशक कौन बने हैं। तो सीआरपीएफ के नए महानिर्देशक बनाए गए हैं पीएस रानी पशे। ये आपके महानिर्देशक नियुक्त किए गए हैं। ये उड़ीसा कैडर के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। और अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए इनको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। 2013 में इन्होंने उड़ीसा राज्य के पुलिस महानिरीक्षक का पद संभाला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है हरदयाल प्रसाद जी को। तो पूर्व एसबीआई कार्ड के प्रमुख रह चुके हैं ये। और ये नीरज व्यास जी की जगह लेंगे। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने इनको अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। इन्होंने एसबीआई से 15 जुलाई 2020 को इस्तीफा दिया था। और इनके बैंकिंग सेक्टर के अनुभव के चलते पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने इनको एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। यदि हम बात करें पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की, तो स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1988। मुख्यालय है नई दिल्ली और टैगलाइन है घर की बात। यदि हम बात करें एमडी और सीईओ, तो अभी नियुक्त किए गए हैं हरदयाल प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है 8 अगस्त को। तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने इस देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए इसका आह्वान किया था। और इस आंदोलन को अगस्त क्रांति दिन के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने
गोवालिया टैंक मैदान में दिए गए भारत छोड़ो आंदोलन भाषण में करो या मरो का नारा भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में कौन सा देश आईसीसी टी20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो टी20 विश्व कप की मेजबानी 2021 में करेगा भारत। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन राइट आंसर है। तो इसमें बैठक में आईसीसी की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि जो अक्टूबर में होने वाला था मैच ऑस्ट्रेलिया में, उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, टाल दिया गया है। और 2021 में होने वाले टी20 विश्व कप भारत में होगा। इसमें इस बैठक में सौरव गांगुली और क्रिकेट इंडिया के अल एडिक्स भी मौजूद थे और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह कॉन्फ्रेंसिंग संपन्न हुई। और इसमें न्यूजीलैंड में अगले साल होने वाला जो आईसीसी महिला विश्व कप था उसको भी 2021 को बढ़ाकर 2000 फरवरी मार्च 2022 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। तो 21 से 2022 में फरवरी मार्च में उसका आयोजन किया जाएगा न्यूजीलैंड में। साथ ही पुरुष जो टी20 विश्व कप है वह 2021 में होने वाले टी20 विश्व कप की जो मेजबानी है वह भारत करेगा और जो 2022 में विश्व कप होगा वह ऑस्ट्रेलिया उसकी मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम इसी में बात करें आईसीसी के बारे में, तो आईसीसी का मुख्यालय है दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात में। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा। आईसीसी के वर्तमान सीईओ हैं मनु सहानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने किसानों के लिए कास्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के काजू अनुसंधान निर्देशालय यानी डीसीआर ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसको किसानों की फसल की खेती और बाजार के आंकड़ों से संबंधित जानकारी इसमें प्रदान होगी और काजू व्यापारियों को बीच में मदद मिलेगी। तो कर्नाटक की यदि हम बात करें, कर्नाटक के स्टेटिक जी के देखें, राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा जो कि बीजेपी के हैं, गवर्नर हैं बाजूभाई, मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवासन ओका, लोकसभा सीट हैं 28, राज्यसभा सीट हैं 12 और विधानसभा सीट हैं 224। 6 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के 2 गांवों को चुनावी तैयार श्रेणी में रखा गया है? तो यहाँ आपका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के 2 राज्यों को यूनेस्को द्वारा जो मान्यता प्रदान की गई है, 2 समुद्री तटीय ऐसे गांव चुने गए हैं उड़ीसा के जिनको सुनामी तैयार श्रेणी में रखा गया है और देश का पहला राज्य उड़ीसा यहाँ पर घोषित हुआ है जिसके राज्यों को इस श्रेणी में रखा गया है। तो उड़ीसा के जगतसिंहपुर जिले के नौलिया शाही गांव में और बैकुंठ रायपुर गांव को सुनामी तैयार श्रेणी में रखा गया है। यदि हम बात करें उड़ीसा की, तो राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीर शर्मा का निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। तो ये प्रसिद्ध अभिनेता धारावाहिक सीरियल जो था, धारावाहिक कहानी घर घर थी, उससे इन्होंने अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने आत्महत्या की है, फांसी लगाकर आत्महत्या की। उनका करियर टीवी धारावाहिक बहू हुई सबसे पराई से शुरू हुआ था। इसके बाद इन्होंने लेफ्ट राइट लेफ्ट और एक फिल्म इत्तेफाक फिल्म में भी इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। इसमें पहला राज्य बना है महाराष्ट्र जिसने गूगल के साथ ऑनलाइन शिक्षा के लिए समझौता किया है। इसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 1.09 लाख सरकारी से अधिक सरकारी और निजी सहायता प्राप्त स्कूलों के 22.03 मिलियन से अधिक छात्रों को शिक्षा देने के उद्देश्य से यह समझौता
किया है। समझौते के तहत गूगल क्लासरूम और जी सूट स्थापित करेगा, जिसमें होमवर्क अपलोड किया जाएगा और बच्चे उसे ऑनलाइन जांच कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन असाइनमेंट भी अपलोड करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? तो यहाँ आपका आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है, जिसमें अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और प्रदूषण से मुक्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है, जिसमें नई इलेक्ट्रिक कारों के लिए पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स को माफ करके 1.5 लाख तक की छूट इसमें प्रदान की जाने की योजना बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रदूषण को कम किया जाए, अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की जाए। और इसमें ऑटो रिक्शा के लिए 30,000 तक की प्रोत्साहन राशि की भी घोषणा की गई है। दिल्ली सरकार की प्रगतिशील ईवी योजना के तहत वर्ष 2024 तक 25% इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर उतारे जाने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यहाँ आपका आंसर है महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे चौथी बार श्रीलंका के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं और ये सबसे पहले 2006 में राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे। इन्होंने पदभार संभाला था और 2009 में जो लिट्टे युद्ध था उसको समाप्त करने का श्रेय भी इनको प्रदान किया जाता है। 2015 में इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था, जिसमें इनको हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नई उद्योग नीति लॉन्च की है? घोषणा की है नई उद्योग नीति की। यहाँ आपका आंसर है गुजरात। गुजरात ने नई उद्योग नीति की घोषणा की है, जिसमें लॉकडाउन में बेरोजगारी की जो बढ़ती समस्या है उसको कम करने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हर साल 8,000 करोड़ की खर्च करने की योजना इसमें बनाई गई है। इसमें छोटे उद्योगों के साथ साथ स्टार्टअप को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें यदि हम बात करें गुजरात के संबंध में, तो राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी जी जो कि बीजेपी के हैं, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, जो मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ, एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, लोकसभा सीटें हैं 26, राज्यसभा सीट हैं 11 और विधानसभा सीट हैं 182। गुजरात समुद्र तट की सबसे लंबी रेखा रेखा जो है उसकी गुजरात की सबसे लंबी है और कर्क रेखा गुजरात से होकर गुजरती है और जो जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत के, उनमें गुजरात का नाम भी शामिल है। और गुजरात के अतिरिक्त राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? यहाँ आपका आंसर है चीन। चीन ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा प्रस्तुत किया है। यदि हम बात करें चीन की, तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रैन मिनबी या यूनान और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसका नाम है मैकमोहन रेखा और चीन की सबसे लंबी नदी जो है वह है यांगत्से, जो 6300 किलोमीटर की है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह यानी HLEG के अध्यक्ष कौन हैं? तो HLEG के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं संजय पुरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, PM मोदी ने कब से गंदगी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया है? 10 से 15 अगस्त के लिए यह अभियान लॉन्च किया गया है। तो इसमें 1 सप्ताह तक चलने वाला यह अभियान, जिसकी शुरुआत 10 अगस्त से होगी और इसमें 10 से 15 अगस्त तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता पहल के उद्देश्य से यह शुरू किया गया है। इसमें PM मोदी ने राजघाट स्थित गांधी स्मृति में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय एयरपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा नामक पोर्टल लॉन्च किया है? यहाँ आपका आंसर है दिल्ली। दिल्ली
एयरपोर्ट में यह सुविधा लॉन्च की गई है, जिसमें स्वघोषणा पत्र के लिए एवं यात्रियों को कोरोना के कारण अनिवार्य संस्थागत संगरोध और छूट देने में मदद मिलेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि यात्रियों को संपर्क रहित हवाई यात्रा प्रदान की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यहाँ आपका आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जिसमें 360 डिग्री ऑडियो विजुअल इमर्सिव शो आयोजित किया जाएगा और भारत की स्वच्छता कहानियों को इसमें सुनाया जाएगा। 10 अप्रैल 2017 को पहली बार राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई थी और गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में शताब्दी समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ आपका आंसर है हर्ष कुमार भानवाल जी को कैपिटल इंडिया का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इनको पिछले 6 सालों से चेयरमैन हैं यह नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के, और जिनका कार्यकाल 6 मई 2020 को यहाँ से पूरा हो चुका था और इन्होंने IIM अहमदाबाद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि से भी इनको सम्मानित किया गया है। यदि कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्थापना हुई थी 1994, मुख्यालय है नई दिल्ली और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं केशव पोरवार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक निर्माण करने की घोषणा की है? तो यहाँ आपका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने 1971 के संग्राम में शहीद हुए सैनिकों के लिए स्मृति में स्मारक बनाने की घोषणा की है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी बॉर्डर लाइन बनाता है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्रियों को छूता है, जिसमें पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम शामिल हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन US$ का ऋण दिया है? तो यहाँ आपका है आंसर ए ऑप्शन मोजाम्बिक। मोजाम्बिक को बिजली आपूर्ति के लिए की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक्सिम बैंक ने $250 मिलियन का ऋण दिया है। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है मापुटो और इसकी करेंसी है मोजाम्बिकन मैथिकाल और राष्ट्रपति है फिलिप न्यूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जापानी जहाज से तेल रिसाव के कारण देश में आपातकाल घोषित किया है? तो यहाँ आपका आंसर है मोरेशियस। मोरेशियस ने आपातकाल की घोषणा की है, जिसमें MV बाकासियो से करीबन 4000 टन ईंधन मॉरिशस के तट पर गिरने से पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई है। इस तेल रिसाव के कारण 13 लाख आबादी वाला मॉरिशस देश का पर्यटन पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और मॉरिशस सरकार ने फ्रांस देश से ज़्यादा अपने समुद्र तट को साफ करने के लिए मदद की मांग की है और मॉरिशस के ऑनलाइन शिप टैंकर पनामा का झंडा लगा। यह जहाज चीन से ब्राजील को रवाना हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने 2 फास्टैग कोर्ट का उद्घाटन किया है? तो यहाँ आपका आंसर है मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने 2 फास्टैग कोर्ट का उद्घाटन किया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मणिपुर की राजधानी में यूरीपोक और लाम फेल पाक क्षेत्रों में 2 फास्टैग अदालतों का उद्घाटन मुख्यमंत्री सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों को जल्दी से निपटाने के लिए इनको शुरू किया गया है। FTC की स्थापना से राज्य में महिलाओं के न्याय में तेजी देखी गई है और पिछले 3 सालों में राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध में लगभग 1951 मामले दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने बिना इंटरनेट यानी ऑफलाइन माध्यम से कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान की है? तो यहाँ आपका आंसर है 200 रुपये।
तो छोटी पेमेंट के लिए आरबीआई ने बिना इंटरनेट के पेमेंट की सुविधा प्रदान की है ग्राहकों को। इसमें एक बार में 200 रुपये तक का पेमेंट किया जा सकता है। यदि हम बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई जितने भी भारत में बैंक हैं उन सभी को रेगुलेट करता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय है मुंबई में। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। आरबीआई को हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित एनटीपीसी कोरबा पावर प्लांट थर्मल पावर उत्पन्न करने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? यहाँ आपका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एनटीपीसी कोरबा पावर प्लांट थर्मल पावर उत्पन्न करने की क्षमता के मामले में शीर्ष पर रहा है। और यह पावर प्लांट 2600 मेगावाट एनर्जी उत्पन्न करता है। इसमें वित्त वर्ष में 100 बिलियन से अधिक यूनिट प्राप्त की है और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। एनटीपीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। तो ये था आपका 9 और 10 अगस्त का पूरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। साथ ही आपको इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रिवीजन के साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे तो वहां से आपको सभी पीडीएफ एक साथ भी मिल सकती हैं। साथ ही आप हमारे नंबर के द्वारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर भी करें। तो जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।